हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम जो 20 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जाने वाला था, उसको टिल फर्दर ऑर्डर पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी तक एग्जाम को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है और इस बीच में आप लोग देख पा रहे होंगे डेली कि कोविड-19 के केसेस कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। आज सिंगल डे में हिंदुस्तान में 2,47,000 न्यू कोविड केसेस ऐड किए गए। अब ये केसेस अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट फ्यू डेज में और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो अभी ये पीक पे जाना अभी बाकी है। पहले पीक पे जाएगा, उसके बाद से फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा और जब तक 20-25 हज़ार केसेस डेली के होने नहीं लगे तब तक इग्नू नॉर्मल वे में तो एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, अब इस बीच में क्या होगा, स्टूडेंट को वेट करना पड़ेगा और बाकी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस होगी। नाउ इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए सभी स्टूडेंट की तरफ से, मेरे तरफ से, बाकी अदर जितने भी यूट्यूबर हैं, सभी की तरफ से डिमांड किया गया था कि ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, और इसका लगातार ट्विटर पे, change.org पे और बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब आप लोग के दिमाग में यह आ रहा होगा कि इतने सारे स्टूडेंट ने ट्वीट किया, मेल किया, इग्नू के ऑफिशियल्स का कुछ जवाब आ रहा है या नहीं? तो देखो, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी और सभी जेन्युइन रीजन बताने के बावजूद भी कि आखिर ओपन बुक एग्जाम को लेकर ही क्यों डिमांड किया जा रहा है, इग्नू के ऑफिशियल अभी भी डिनाइड मोड में है। अभी भी उनका यही मानना है कि हम ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और ऑफलाइन एग्जाम ही कंडक्ट करवाएंगे। ये कुछ स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने आप लोग को इतने सारे ईमेल आईडी दिया था कि उन सबको मेल करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट देखो। एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था ssbhandari@ignou.ac.in। वहाँ से जवाब आया है कि इन दिस रिगार्ड इट इज informed that university is conducting its term and exam through offline mode only। उनका ये बोलना है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम कंडक्ट करवाती है और इसको लेकर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। उसके अलावा बाकी अदर जितने भी ईमेल एड्रेस है जिसपे मैंने आप लोग को बोला था मेल करने के लिए, वहां से अब कॉपी पेस्ट मेल आने लगे। मतलब इग्नू के पास अब कोई जवाब नहीं है, तो बस एक ही ईमेल को जो भी स्टूडेंट ओपन बुक एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या ओपन बुक एग्जाम को लेकर मेल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ओपन बुक एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट करवा सकते, तो उनको सेम यही मेल फॉरवर्ड किया जा रहा है सभी स्टूडेंट को। ठीक है कि डियर स्टूडेंट, काइंडली कीप ऑन विजिटिंग इग्नू वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर एनी अपडेट ऑन द अबव इशू। अदर स्टूडेंट को भी सेम वही मेल आ रहा है। काफी जो भी ऑफिशियल है वो गुस्से में ही बोल रहे हैं कि आपको कोई क्वेरीज पूछना है तो पूछो, इसका हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है। सो रिटर्न में उनके तरफ से तो कोई डायरेक्ट जवाब आ नहीं रहा है, उनका बस यही इनडायरेक्टली जवाब आ रहा है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाती है और बाकी अदर अपडेट के लिए आप यूनिवर्सिटी का वेबसाइट को टाइम टू टाइम विजिट करते रहे। और यही जितने भी ईमेल पे मेल किया गया है ओपन बुक एग्जाम को लेकर, सबके पास यही इसी तरीका का ही मेल आ रहा है, सब कॉपी पेस्ट मेल ही आ रहा है। जो भी स्टूडेंट ने मेल किया होगा उनके पास भी इसी तरीका का कुछ मेल आया होगा। तो एग्जाम को लेकर अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है ना। ये तो रहा इग्नू के ऑफिशियल की तरफ से जो रिटन में रिप्लाई आया है उसके बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो मीडिया चैनल पे इग्नू के ऑफिशियल ने ओपन बुक एग्जाम को लेकर स्टेटमेंट दिया है और उसमें कितना सच्चाई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने बताया है। पहले तो मैं इंडिया हेड न्यूज़ चैनल को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इग्नू के जो स्टूडेंट का डिमांड था, इग्नू स्टूडेंट वांट ओपन बुक एग्जाम, इसको अपने चैनल पे दिखाया। 30 मिनट का एक पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया और उसमें बहुत सारे पैनलिस्ट को बुलाया, जिसमें इग्नू के ऑफिशियल भी थे, इग्नू के प्रोफेसर भी थे और भी अदर ऑफिशियल्स को बुलाया और उसमें पूछा भी कि ओपन बुक एग्जाम क्यों कंडक्ट करवाना चाहिए और उसको लेकर सबकी राय क्या है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो वो पूरा वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी आप लोग देख लो कि इंडिया न्यूज़ चैनल ने अपने चैनल पे क्या दिखाया। मैं शॉर्ट क्लिप दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। The students of IGNOU have written a letter to the university authorities for conducting online examinations or open textbook exams. The hashtag IGNOU students want open book exam is trending on all the social media platforms. The exams have not been conducted due to the Omicron surge. The students are saying that they are more prone to COVID infections and hence offline mode is just not feasible at this given point of time. The students also state that they are not against the exams at all, but suggested that changing the mode of examination can save the lives of lakhs and lakhs of students. ना ये तो मैंने आप लोग को एक शॉर्ट क्लिप दिखाया। उसके अलावा भी इंडिया हेड न्यूज़ चैनल की तरफ से एक पूरा प्रोग्राम ही कंडक्ट कराया गया था जिसमें पैनलिस्ट को बुलाया गया था, उसमें डिस्कशन किया गया ओपन बुक एग्जाम को लेकर और उसमें इग्नू के ऑफिशियल को भी बुलाया गया था और इग्नू के प्रोफेसर को भी बुलाया था, जो आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, और उनसे पूछा गया कि आखिर इग्नू ओपन बुक एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट करवा रही है। ठीक है, और उसमें उन्होंने जो जो जवाब दिया वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में उन्होंने कहा क्या था। ठीक है, आप चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
ना जब पैनलिस्ट ने इग्नू के ऑफिशियल से ये पूछा कि इग्नू ओपन बुक एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट करवाना चाहता या ऐसे पैंडेमिक के सिचुएशन में एक अल्टरनेटिव मोड में एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट करवा रहा है, तो इसको लेकर जो इग्नू के ऑफिशियल हैं उन्होंने ये जवाब दिया कि ओपन बुक एग्जाम अगर कंडक्ट करवाया जाएगा इग्नू में तो इग्नू की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सरासर गलत है कि ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने से डिग्री की वैल्यू कम हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोग को आगे प्रूफ के तौर पर दिखाऊंगा। ये जस्ट उन्होंने जो बोला मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बोला, सबसे पहला तो उनका यही स्टेटमेंट था कि एग्जाम हम ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाना चाहते हैं और ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तभी डिग्री का वैल्यू होता है, अदरवाइज डिग्री का वैल्यू नहीं होता है। और अगर ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो सभी के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाते हैं तो फिर डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि सभी स्टूडेंट ओपन बुक एग्जाम नहीं चाहते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट ऑफलाइन एग्जाम ही देना चाहते हैं। ये तो सिर्फ कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है और यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है उन लोग को, और वो लोग पीएमओ से लेके वीसी से लेके सभी को मेल कर रहे हैं ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, लेकिन सभी स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहते। जबकि ये भी सरासर गलत है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का यही डिमांड था कि ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए या अल्टरनेटिव मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। नाउ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सर जिन्होंने बताया ना कि ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने से डिग्री की वैल्यू नहीं होती है, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि देखो ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने से डिग्री के वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और डिग्री को अप्रूव करने वाला जो संस्था है यूजीसी ने खुद नोट दिया है ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। एंड देयर आर सो मेनी बिग यूनिवर्सिटी, रेपुटेड यूनिवर्सिटी, IITs जो ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और कंडक्ट करवाया भी है। मैं आप लोग को प्रूफ के तौर पे बस दिखाना चाहूंगा, आप देखते जाओ। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी टू होल्ड एग्जाम थ्रू ओपन बुक एग्जाम, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी टू कंडक्ट ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टू कंडक्ट ओपन बुक एग्जाम। ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ उन्होंने बताया है। IIT बॉम्बे टू कंडक्ट ओपन बुक एग्जाम एंड टेक होम एग्जाम। उसके साथ साथ में IIT इंदौर कंडक्ट एमटेक स्टूडेंट टेक ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम फ्रॉम देयर होम। साथ ही साथ IIT धनबाद टू कंडक्ट ओपन बुक एग्जाम। यहाँ पे देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टू कंडक्ट ओपन बुक एग्जाम। यहाँ पे सभी प्रूफ के तौर पे आप लोग देख पा रहे होंगे ना। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, YCMOU हो या NSOU हो, सब ने ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाया है और वहाँ के स्टूडेंट ने अपना डिग्री कंप्लीट करके कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी डिग्री का वैल्यू नहीं है। और IIT जैसे संस्था अगर ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो उनके मैनेजमेंट के अंदर ये सेंस नहीं है कि इनकी डिग्री की वैल्यू होगी या नहीं। तो ये सरासर गलत है कि ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने से डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। सो ये सभी स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल की तरफ से आ रहा है ओपन बुक एग्जाम को लेकर, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसको लेकर। और ये देखो ये सिर्फ एक एक्सक्यूजेस है क्योंकि उनको पता है कि अगर ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए तो उनको कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हर एक चीज को चेंज करना पड़ेगा। और बस उसको उसको छुपाने के लिए बस अलग अलग तरह का दलील दिया जा रहा है कि ओपन बुक एग्जाम से ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ओपन बुक एग्जाम भी ऑथेंटिक होता है और डिफरेंट बड़े बड़े यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया है। और जो भी स्टूडेंट को ओपन बुक एग्जाम के बारे में जानना है ना कि ओपन बुक एग्जाम कितना ईजी और कितना टफ है, तो आप लोग चाहें तो ये आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन का पेज है ओपन बुक एग्जाम को लेकर, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहें तो थ्रू आउट उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल का इस तरीका का रवैया देख के आप लोग डिस्करेज मत होना। अल्टीमेटली में अभी वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उनको बात मानना पड़ेगा। आप लोगों ने महात्मा गांधी का वो कोटेशन सुना है ना कि फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, देन दे विल लाफ एट यू, देन दे विल फाइट यू एंड देन यू विल विन। तो यही होगा डेफिनेटली, उनको ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाना होगा क्योंकि केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं आप लोग को यह भी बता दूं कि वो अभी इसलिए डिसीजन नहीं ले रहे ना क्योंकि उनके पास पिछले सेशन के हिसाब से थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है सिचुएशन को देखने के लिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिसंबर 2020 का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था वो आप लोग को याद होगा कि 8 फरवरी से 13 मार्च तक कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। तो वो लोग यही सोच रहे हैं कि पिछले बार जब हमने 8 फरवरी से एग्जाम कंडक्ट करवाया था तो अभी हम लोग देख ले रहे हैं। तो मुझे जहां तक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उम्मीद है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक एग्जाम को लेकर फैसला हो जाएगा कि अब एग्जाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाना है या अदर मोड में कंडक्ट करवाना है। क्योंकि फरवरी जो लास्ट सेशन में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 8 फरवरी से, उससे ज्यादा वो लोग डिले नहीं कर सकते और 15 दिन पहले उनको बताना है। तो डेफिनेटली उन लोग को लास्ट वीक ऑफ जनवरी से ही लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक डिसीजन लेना पड़ेगा एग्जाम को लेकर कि किस मोड में एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं और कब एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो यही सब था इस वीडियो में। इग्नू की तरफ से क्या रिस्पांस आ रहा था एग्जाम को लेकर रिटन में या फिर मीडिया चैनल पे, उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहा था। जब भी कोई
कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली अपने चैनल पर बताऊंगा। अभी तक एग्जाम को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसके बारे में मैंने आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में बात किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।